मध्य प्रदेश एक बार फिर नई डगर पर है। मध्य प्रदेश में जो मेडिकल एजुकेशन है, चिकित्सा शिक्षा, हिंदी में उसका पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं इसकी शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री जी, ये नया विचार कैसे आया आपको कि हिंदी में पढ़ाई, वो भी मेडिकल एजुकेशन की, जिसमें पूरी पढ़ाई अंग्रेजी, दवाइयाँ अंग्रेजी, हर टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में होती है? मूल प्रेरणा प्रधानमंत्री जी की है। उन्होंने आह्वान किया कि मातृभाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होनी चाहिए, और मैं उस दर्द को जानता था। मैं भी गांव से आता हूं। मैं देखता था कि हजारों हजार बच्चे अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन जब उच्च शिक्षा का मामला आता है, विशेषकर मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, तो प्रतिभाशाली होते हुए वो टिक नहीं पाते, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी उनकी प्रतिभा को मार देती है, कुंठित हो जाते हैं, कई पढ़ाई छोड़ देते हैं, और कुछ तो आत्महत्या की कगार पर भी पहुंचे। तो मुझे लगा कि इस जकड़न से बच्चों को निकालना चाहिए, और ये धारणा मिथ्या है कि केवल अंग्रेजी में हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जी प्रेरणा पुंज बने, उनने संकल्प लिया, और हमने उस संकल्प को सिद्ध करने का प्रण लिया, और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। मुश्किलें भी आई होंगी, मैंने कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, मगर एक वर्ग ने स्वागत भी किया है। तो मुश्किलों को कैसे दूर किया, वो टर्मिनोलॉजी और वो तमाम चीज़ें? पहले तो जब हमने कहा तो लोग हंसे, कोई दायां तरफ मुँह करके, कोई बाएं तरफ मुँह करके, और उनको लगता था कि ये जोश जोश में कह रहे हैं, ये होना थोड़ी है। लेकिन हमने कहा कि करना ही है किसी भी हालत में, और फिर टीम बनाई हमने। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे यहाँ हैं, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनी, विशेषज्ञ, डॉक्टर्स और बाकी सब लोग बैठे, और टास्क यही था कि किसी भी कीमत में इस काम को करना है। तो जो कठिन था धीरे धीरे सरल लगने लगा। हम दुराग्रही नहीं रहे कि हर चीज का कोई हिंदी शब्द ही ढूंढो। मैं स्वाभाविक रूप से कहता हूं, व्यवहारिक हमको रहना चाहिए। रेल को लोह पथगामिनी कहने की जिद नहीं करनी चाहिए। लीवर को यकृत नहीं, तो लीवर को यकृत क्यों कहें? किडनी को किडनी रहने दो, क्योंकि आम भाषा में ये शब्द आ गए हैं। लिपि देवनागरी रखो, और जब स्वाभाविक रूप से शब्द सरल मिल जाए तो वो शब्द ले लो। लेकिन आज तो हिंदी पचा लेगी इन शब्दों को, तो फिर यही काम आसान होता चला गया, टीम का आत्मविश्वास बढ़ता चला गया, और अंततः प्रथम वर्ष की पुस्तकें तैयार हो गई। आपने लिपि की बात की, तो और आज आपके वीडियो भी हम लोग देख रहे हैं कि आपने किसी सभा में कहा कि क्रोसिन को हिंदी में क्रोसिन क्यों नहीं लिखा जा सकता, और आरएक्स वाली जो शपथ है डॉक्टरों की, उसको क्यों नहीं श्रीहरि लिखा जाए, ये कैसा? नहीं, हमारे स्वभाव और हमारे संस्कार, हमारे जीवन मूल्य और परंपराओं के शब्द हम क्यों नहीं लिख सकते? आरएक्स क्यों लिखें? श्रीहरि हमारी परंपरा में है कि कोई भी अगर शुभ काम करना हो तो उनका नाम लेके करें। तो आप श्रीहरि लिखो, और क्रोसिन मैंने कहा हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है? मेडिकल स्टोर वाला भी क्रोसिन समझेगा, जिसके लिए लिखी है उसको भी पता चलेगा। नहीं, अभी तो उसे पता ही नहीं चलता कि लिखा क्या है ये। और इसलिए बड़ा आसान है ये कि आप देवनागरी भाषा में दवाई का नाम लिख दो, लोग खरीदेंगे और खाएंगे। आपका सुझाव बड़ा पसंद भी किया जा रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को आप सुझाव देंगे कि इस पहल को आगे बढ़ाएं? नहीं, मैं देखिए, जिन लोगों का हम इलाज कर रहे हैं, मैं इसमें भी दुराग्रही नहीं हूं, लेकिन आग्रही जरूर हूं कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हिंदी जानता उसको दवाई का पर्चा हिंदी में लिखें। डॉक्टरों से कहेंगे आप सरकारी अस्पताल के? मैंने कहा दुराग्रह नहीं करूंगा, लेकिन मेरा आग्रह जरूर है कि हम इस तरफ बढ़ें। एक आखिरी सवाल कि अब आपने यहाँ की तक जो शुरुआत करी, क्या और दूसरे कोर्सेज में भी जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं वहाँ भी हिंदी में लाएंगे क्या? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के जो गैर अंग्रेजी भाषी देश हैं उनने कितनी प्रगति की है आप जानते हैं। रूस हो, चीन हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कई मामलों में ये दुनिया में नंबर 1 है, अपनी भाषा में भी। तो जब हर पढ़ाई वहां मातृभाषा में हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? और इसलिए मेडिकल से शुरू करके इंजीनियरिंग में भी हम 6 इंजीनियरिंग कॉलेज और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे कि आईआईटी, आईआईएम और बाकी भी शिक्षण संस्थाओं में हिंदी में भी पढ़ाई प्रारंभ हो।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, जिन्होंने एक अभिनव पहल की है हिंदी में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत करने के लिए, जिसका शुरुआत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं भोपाल आ रहे हैं। कैमरामैन होमेंद्र के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।